जय श्री हरि। आप सबका होलिस्टिक हीलर चैनल पर स्वागत है। मैं हूं अनु, रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा मास्टर, टैरोट रीडर और स्पेल कास्टर। आज हम बात करते हैं रेकी के बारे में। रेकी हीलिंग क्या होती है, बेसिकली रेकी है क्या, इसके बेनिफिट कौन कौन से हैं और क्या एक रेकी जो रिसीव करता है, क्लाइंट जो रेकी रिसीव करता है या फिर एक रेकी हीलर जब दूसरों की हीलिंग करता है, क्या उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट भी इस चीज के रेकी के होते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है बहुत सारे क्लाइंट, बहुत सारे लोग रेकी लेने से पहले एक फियर में होते हैं। उनको एक डर होता है कि कहीं हमारे साथ कुछ इन एनर्जी से उल्टा न हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा जानने की इसके बारे में ट्राई करते हैं। रेकी जो कि एक जापानीज वर्ड है, रे प्लस की। ठीक है, यानी कि रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, कॉस्मिक, सर्वत्र, और की का मतलब होता है एनर्जी। तो टोटली अगर हम देखें तो रेकी क्या होती है, एक हीलिंग एनर्जी, एक कॉस्मिक एनर्जी को ही रेकी बोला जाता है। अब सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था मिकाओ उसुई जी ने। ठीक है, तो और रेकी हीलिंग होती क्या है, रेकी हीलिंग में ना हम करते क्या है, हमारी जो प्राणिक ऊर्जा है, हमारी जो हीलिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हम इस एनर्जी के साथ ही पैदा होते हैं, क्योंकि हम ये एक यूनिवर्सल एनर्जी, और हम भी तो यूनिवर्सल एनर्जी से ही बनते हैं ना। हमारे अंदर भी तो यूनिवर्सल एनर्जीज ऑलरेडी होती हैं, तो ये एनर्जी हमारे अंदर पहले ही होती है, सिर्फ उसको यूनिवर्सल एनर्जीज के थ्रू एक्टिवेट किया जाता है। हमारी बॉडी की जो वाइब्रेशन है उसको जो हमारी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी है उसको एक्टिवेट किया जाता है यूनिवर्सल एनर्जी के कांटेक्ट में जाकर के। ठीक है, तभी एक तरह से अटूनमेंट यहाँ पर की जाती है। अब कई बार ऐसा देखते हैं हम कि बिना अट्यूनमेंट के भी पहले ही रेकी फ्लो करने लगती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं, जिन्होंने अट्यूनमेंट बाद में ली थी, रेकी पहले ही फ्लो करने लगी थी। तो ये पहले ही, कई बार हम इसको बोल सकते हैं कि पास्ट लाइफ से ही हमारे साथ चलती है। ठीक है, अगर हमने पास्ट लाइफ में इसको सीखा हुआ है। और कई बार ऐसा होता है, देखिए जो रेकी एनर्जी है ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी होती है, सिर्फ ये हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारे ऑरा में जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारे एनर्जी सेंटर में जो ब्लॉकेजेस होते हैं, उनकी वजह से ये एक्टिवेट नहीं हो पाती। तो जब भी हम अपने ऑरा की जो लेयर्स हैं उनको क्लीन करते हैं, उनके ब्लॉकेजेस रिमूव किए जाते हैं, चक्रास को एक्टिवेट किया जाता है, तो ये हमारी जो एनर्जी है ये भी एक्टिवेट हो जाती है। अब जानते हैं कि रेकी के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं रेकी हीलिंग के। ठीक है, तो रेकी हीलिंग से हम ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे कि हम रेकी से हील नहीं कर सकते, रेकी एनर्जी से हील नहीं कर सकते। चाहे वो फाइनेंसेस हो हमारे, या फिर हमारा कोई मेंटल इशू हो, इमोशनल कोई ब्लॉकेजेस हो, या फिर तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, रिलेशनशिप इश्यूज, हर तरीके की बीमारी का इलाज एक तरह से हम रेकी हीलिंग के थ्रू करवा सकते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे बीमारियां होती हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो या फिर फिजिकल लेवल पर हो, या फिर हमारे 3D के, यानी कि जितने भी हमारे मनी से रिलेटेड चीजें हो गई है ना, ये सब के सब एक तरह से ये भी एक एनर्जी को कैरी करते हैं, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये चीजें होती हैं। तो वहां पर रेकी एनर्जी यानी कि जो नेगेटिविटी वाले ब्लॉकेजेस हैं, ये जो ब्लॉकेजेस हैं इनको रेकी हील करती है, रिमूव करती है। ऐसा कोई भी ब्लॉकेजेस, ऐसा कोई भी नेगेटिविटी नहीं है जिसको रेकी रिमूव नहीं कर सकती। चाहे वो हमारे इमोशनल ब्रेकडाउन हमने फील किया हो अपनी लाइफ में, किसी अपने के चले जाने से, डेथ हो जाने से, या फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाने की वजह से जब कोई इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, तो रेकी हीलिंग वहां पर भी हेल्प करती है उस इंसान को वहां से निकालने में। अब फाइनेंसेस की बात करें, अगर हम अपने फाइनेंसेस में अपने मनी जो ब्लॉकेजेस हैं उनको फेस करते हैं, तो वहां पर भी रेकी हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लीन करती है। क्योंकि जो भी हमारे, जितने भी हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं, जितने भी हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं जो हम फेस करते हैं हमारी लाइफ में, वो सारे के सारे हमारे ऑरा में होते हैं, हमारे आभा मंडल में होते हैं, हमारे सेंटर्स में होते हैं, जो हमारे एनर्जी सेंटर होते हैं। तो वहां पर रेकी अपना काम करती है। इन सारी चीजों के जो भी हम ब्लॉकेजेस फेस करते हैं, नेगेटिविटी फेस करते हैं, वो सारे के सारे ब्लॉकेजेस रेकी एनर्जी जो रेकी हीलिंग है वो रिलीज करती है, जिससे कि हम पॉजिटिव रिजल्ट अपनी लाइफ में पा सकते हैं। अब
अगर हम देखें कि रेकी एनर्जी, क्या कोई ऐसा इशू है जिसको रेकी एनर्जी, रेकी हीलिंग हील नहीं कर सकती? ऐसा तो देखिए अब तक मैंने नहीं सुना है कि ऐसा कोई इशू है जिसको रेकी हील नहीं कर सकती। हाँ, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, क्योंकि जितना हमारा डेप्थ में ब्लॉकेज होगा, जितना हमारा कार्मिक ब्लॉकेज होगा, या जितना हमारा जो ब्लॉकेज होगा, नेगेटिविटी होगी, उसको रिमूव करने में समय तो देखिए लगता है ना। किसी ब्लॉकेज में कम समय लगता है, किसी में ज्यादा समय लगता है। तो रेकी अपना काम वहां पर लेकिन जरूर करती है। अगर हम किसी से एक दिन भी हीलिंग लेते हैं तो वो भी कुछ परसेंटेज में अपना काम जरूर करती है। यानी कि रेकी हीलिंग अगर हम किसी से लेते हैं, करते हैं, अपनी खुद से करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रेकी हीलिंग, जो रेकी एनर्जी है वो वेस्ट जाए, वो अपना काम जरूर करती है। ठीक है। और यहाँ पर अगर बेनिफिट्स की बात करें तो हम रेकी से हर तरीके के जो हमारा लाइफ का जो एक फील्ड है, या फिर हमारी फिजिकल बॉडी है ना, इन सब का जो एक हीलिंग है उसको हम रेकी एनर्जी के थ्रू इनको हील कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या रेकी से हमारे लाइफ में कोई, क्या हम जब किसी से रेकी लेते हैं या दूसरों की रेकी हम करते हैं, तो देखिए हीलर को तो कुछ बाउंड्रीज अपनी सेट करनी पड़ती हैं, तभी उनको जाकर के दूसरों की हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक अपना जो एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो दूसरों को हीलिंग दे सकता है। अगर वो खुद का ही, उसका एक तरह से घड़ा खाली है एनर्जी का, तो वो दूसरों को हीलिंग नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो वो ड्रेन हो जाएगा, है ना, वो खुद से फिर बीमार हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनी जो एक हीलिंग एनर्जी है उसको ज्यादा, यानी कि एक तरह से फुली भरा जाता है। ठीक है। और तब जाकर के दूसरों की हम हीलिंग इसमें कर सकते हैं। अब क्लाइंट की बात करें तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो रेकी से डरते हैं लेते हुए। रेकी लेने से पहले बहुत सोचते हैं कि कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए, हमारे ऊपर असर उल्टा ना हो जाए। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रेकी के इवन ये तक कहा जाता है, ये तक मैंने खुद से भी फील किया है कि अगर हम रेकी के सिंबल हमसे ना उल्टे भी बन जाते हैं तो भी वो अपना काम करते ही करते हैं। बस हमारी इंटेंशन राइट होनी चाहिए, और हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छा होना चाहिए, हमारा ट्रस्ट होना चाहिए, तो रेकी अपना काम करती है। अब जो क्लाइंट होते हैं जिनके मन में एक फियर होता है कि कहीं कुछ उल्टा उनके साथ न हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रेकी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर पॉजिटिव वे में ही काम करेगी, आपके ऊपर पॉजिटिविटी ही क्रिएट करेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो आपके अंदर नेगेटिविटी दबी हुई है वो जरूर बाहर निकलेगी, एक बार रेकी से वो सरफेस होगी। ठीक है। लेकिन वो कोई रेकी ने आपको नहीं दी है नेगेटिविटी। मान लो कि किसी को डिप्रेशन का इशू है, जब वो किसी से रेकी लेता है तो क्या होता है, उस क्लाइंट के साथ उसका एक जो डिप्रेशन वाला फेज है, जो डिप्रेशन वाली एनर्जीज है वो सरफेस होने लगती हैं। उसको गुस्सा आ सकता है, उसको रोना आ सकता है। तो उसके मन में क्या जा सकता है, क्लाइंट के मन में, कि ये रेकी की वजह से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये ऑलरेडी उसके अंदर इशू होता है। तो उससे क्या होता है ना, रेकी उसको सिर्फ और सिर्फ बाहर निकालती है, बाहर खींच के निकालती है, जिसकी वजह से क्लाइंट को ऐसा लगने लगता है कि रेकी लेने की वजह से उनके साथ ऐसा होने लगा है। तो ये एक मिथ है, और इसको अगर आप आसानी से समझने की ट्राई करेंगे तो आप इजीली रेकी से रिजल्ट भी अपने ऊपर, अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हैं। मे बी एक मैसेज था रेकी की अवेयरनेस को लेकर के और रेकी के बेनिफिट्स को लेकर के, जो मैं यहाँ पर देना चाहती थी। अगर आपको ये रेकी के रिगार्डिंग वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री हरि।